नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और हम बात कर रहे थे टॉप 100 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ की, जो आपको आपके आने वाले सारे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प करेंगे और ख़ास करके एमपीपीएससी प्री में। ठीक, और इस वीडियो में बात करेंगे हम मध्य प्रदेश के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की 100 एमसीक्यूज़ की। और ये एमपी का पहला भाग है और एमपी के 3 भाग कवर किए जाएंगे, जिससे आपके एमपीपीएससी प्री में आपको हेल्प मिलेगी। करते हैं पहले प्रश्न की। हाल ही में मध्य प्रदेश के कौन से शहर अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किए गए? तो भैया ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की, और ऑप्शन को पढ़ना मेरे लिए संभव नहीं है, तो आप लोग कृपया पहले ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है ग्वालियर व ओरछा। मध्य प्रदेश में ग्वालियर शहर प्रमुख शहरों में से एक है। 9वीं शताब्दी में स्थापित ग्वालियर शहर गुर्जर प्रतिहार, तोमर, बघेल, कछवाहों और सिंधियास की राजधानी रह चुका है। ठीक, बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है राजेश लाल मेहरा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य के पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118(3) के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया गया, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे डीबी रेगे साहब। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में भोपाल स्थित किस संस्थान में इंक्यूबेशन सेंटर की शुरुआत की गई? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है मैनिट, MANIT। इस संस्थान की स्थापना 1960 में की गई और 26 जून 2002 में इसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा दिया गया। ठीक, करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय मैराथन और कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? सीधा सीधा उन्होंने संख्या पूछ ली है, तो बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है 4। ठीक, इस प्रतियोगिता में देश भर के 16 टीमों ने भाग लिया था और प्रतियोगिता का शुभारंभ ADG उपेंद्र जैन ने किया। बात करते हैं 5वें प्रश्न की। श्रीराम सांस्कृतिक और पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो भैया ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है भोपाल। शिवराज सिंह चौहान द्वारा जीत के बाद इस चीज का ऐलान किया गया था। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कौन से शहर में खुला है? क्या भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में, ग्वालियर में? तो भैया ये खुला है भोपाल में। ठीक, इसकी स्थापना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भोपाल नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। बात करते हैं 7वें प्रश्न की। हाल ही में मध्य प्रदेश में ITI के बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया गया है? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है क्रिस्प और इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश चंबल एक्सप्रेसवे का नया नाम क्या है? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है अटल बिहारी एक्सप्रेसवे, जो कि हमारे भारत के बहुत ही बड़े नेता थे, और इसका पूरा नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे है, और अटल बिहारी की पुण्यतिथि पर इसकी घोषणा की गई थी। ठीक, बात करते हैं 9वें प्रश्न की। हाल ही में सूरमा भोपाली के नाम से मशहूर कलाकार का निधन हो गया, ये कौन थे? ये रहे 4 ऑप्शन। और सूरमा भोपाली में आपको बता दूं कि आपने यदि शोले देखी हो, वो पुरानी वाली जिसमें अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र साहब होते हैं, उसमें इनका बहुत अच्छा किरदार है। कौन सा? सूरमा भोपाली। ठीक, तो इनका नाम था भैया जगदीप। ठीक, इन्होंने शोले में सूरमा भोपाली का किरदार निभाया था, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इनका असली नाम
सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था। बात करते हैं 10वें प्रश्न की। भारत का पहला बहु कौशल पार्क मल्टी स्किल पार्क मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित किस बैंक द्वारा प्रदत्त लोन राशि से किया जा रहा है? तो आपको बताना है भैया, जो बहु कौशल पार्क है इसको बनाने के लिए कौन सा बैंक हमको लोन दे रहा है। तो ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है एशियाई विकास बैंक द्वारा। इस पार्क के लिए भारत सरकार व एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच $150 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक, और यह भारत का पहला बहुकौशल पार्क है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। देश का पहला हीरा संग्रहालय किस स्थान पर बनाया जाएगा? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है खजुराहो। इसमें नीलामी केंद्र भी रखा जाएगा। इसमें ऐसे हीरे रखे जाएंगे जो रियो टिंटो कंपनी को पन्ना जिले की हीरा खदान से मिले थे। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? नवीन, ध्यान रखिएगा, नया वाला। ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है NH46, जो ग्वालियर से बैतूल को जोड़ता है और इसकी लंबाई 634 किलोमीटर लगभग। प्रश्न की, कश्मीर ए मालवा किसे कहा जाता है? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है नरसिंहगढ़। यह मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थित है और यहाँ का तालाब चिड़ीखो, तालाब का नाम है चिड़ीखो, कुदरती खूबसूरती का एक नायाब तोहफा है। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। शीतलनाथ की जन्म स्थली कहां पर है? तो यह है भैया विदिशा में। ठीक, विदिशा मध्य प्रदेश में एक प्रमुख शहर है। बेस नदी के किनारे गरुड़ स्तंभ भी मिलते हैं और इस स्तंभ का निर्माण हेलियोडोरस ने करवाया था। ठीक, जो कि एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है। ये रहे 4 ऑप्शन और बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है मंदसौर। यह मंदसौर में शिवना नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? पशुपतिनाथ का मंदिर। और ये प्रतिमा एकमात्र प्रतिमा है जिसमें भगवान शंकर के 8 मुख हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। बैजू बावरा की समाधि कहां स्थित है? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है चंदेरी। ये ग्वालियर के राजा मानसिंह के दरबारी कवि थे, गायक थे और इनका पूरा नाम बैजनाथ मिश्र था। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। मंदिरों के बटेश्वर समूह किस शहर में स्थित है? तो भैया ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है मुरैना। यह हिंदू मंदिरों के समूह हैं जो गुर्जर राजाओं द्वारा निर्मित किए गए थे। कि NFL की स्थापना विजयपुर में किन देशों के सहयोग से हुई? तो भैया ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है अमेरिका और इटली। NFL के 5 गैस आधारित यूरिया प्लांट्स हैं पूरे भारत में और यह गुना जिले में स्थित है और यह खाद की सबसे बड़ी फैक्ट्रियों में से एक है। कौन सा? NFL। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भोपाल का जनसंख्या घनत्व है, मतलब उन्होंने पूछा है आपसे जनसंख्या घनत्व, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? तो भैया ये रहते हैं भोपाल में 855 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर और भोपाल का जो लिंगानुपात है वो है 918, यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो ये है 918। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो भैया ये दोनों कथन मुझे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है, जो कि सही बात है, और भारत की मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री एकमात्र सिंगरौली जिले से गुजरती है। तो भैया दोनों चीजें सही हैं, तो अपना आंसर है दोनों। ठीक, अब बात करते हैं 21वें प्रश्न की। तो इसमें मैं आपको वो बता देता हूं कि डायरेक्ट गलत कौन सा है।
साक्षरता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान भारतीय राज्यों में 21वां है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक, और वहीं लिंगानुपात की दृष्टि से 18वां राज्य है, ये भी गलत है। ठीक, और पहले दो ऑप्शन सही हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों को छूती थी? तो आपको उनकी संख्या बतानी है। तो भैया पहले छूती थी 7 राज्य। ठीक, मतलब 7 राज्यों को हमारे मध्य प्रदेश की सीमा छूती थी। ठीक, और वर्तमान में मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को छूती है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है विंध्याचल एवं सतपुड़ा। ठीक, नर्मदा मध्य प्रदेश व गुजरात में बहने वाली नदी है। मैकल पर्वत के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है, कहाँ का भाग है? तो भैया मध्य प्रदेश है गोंडवाना लैंड का भाग। ठीक, भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह हिमालय से भी पुराना स्थान है, पुराना भूखंड है। ठीक, यह पूर्णतः भू आवेष्टित राज्य है। ठीक, जिसकी सीमा किसी भी समुद्री सीमा से नहीं लगती है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। वर्धा एवं बेनगंगा के संगम स्थल को कहते हैं। तो भैया इनके संगम स्थल को क्या कहते हैं? इनके संगम स्थल को कहते हैं प्राणहिता। इसके पश्चात बेनगंगा नदी गोदावरी में मिल जाती है और सिवनी में बेनगंगा पर भीमगढ़ संजय सरोवर बांध भी है। ठीक, बात करते हैं 26वें प्रश्न की। निम्न में से सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है? तो भैया राहतगढ़ जलप्रपात बीना नदी पर है, सागर में, सही बात है। पाताल पानी जलप्रपात चंबल नदी पर है, इंदौर में, सही है। झाड़ीदाह जलप्रपात चंबल रतलाम, सही है। लेकिन चूलिया जो जलप्रपात है वो है तो चंबल नदी पर, लेकिन मंदसौर में नहीं है, ये है कोटा राजस्थान में। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। पंचनद प्रोजेक्ट अमृत क्रांति में कौन सी नदी शामिल नहीं है? ठीक, शामिल नहीं है। तो भैया ये शामिल नहीं है इसमें नर्मदा नदी। ठीक, भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है और इसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है और मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी भी इसे कहा जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक, पियावन, रीवा, भालकुंड, सागर, शंकरखो, जामनेर, अप्सरा, पचमणी, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर है 1 2 3 4। पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से और चौथा चौथे से मेल खा रहा है। सोनार एवं टोंस नदियां किन पर्वत श्रेणियों पर समानांतर प्रतिरूप बनाती हैं? तो भैया ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है पन्ना विंध्याचल श्रेणियों पर। समानांतर प्रतिरूप एक प्रमुख अपवाह तंत्र है जो नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना है। ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है चोरल परियोजना। यह चोरल नदी पर इंदौर में स्थित है। इसमें इंदौर की महू तहसील मुख्य रूप से लाभान्वित होती है। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न को सुमेलित कीजिए। वही सुमेलित करना है भैया। सुक्ता परियोजना ये कहाँ है? ये है खंडवा में। ठीक, पहले का चौथा। थावर परियोजना ये कहाँ है भैया? ये है मंडला में। ठीक, बारना परियोजना ये है रायसेन में और चोरल नदी परियोजना जो अभी मैंने आपको बताया ये है इंदौर में। ठीक, तो चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित पुरातात्विक स्मारकों
को कहाँ संग्रहित किया गया है? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है कसरावाद संग्रहालय, खरगोन। सरदार सरोवर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह नर्मदा नदी पर 138 मीटर ऊंचा है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की, 33वें प्रश्न की। सुमेलित करें। भैया फिर से इसमें सुमेलित करना है। हलाली परियोजना ये है हलाली नदी पर, माता टीला परियोजना ये है बेतवा नदी पर, और जोवट परियोजना ये है हथनी नदी पर, और थावर परियोजना ये है थावर नदी पर। मतलब पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। की मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित औद्योगिक विकास केंद्र व संबंधित जिले के जोड़े में असंगत है। पीलूखेड़ी राजगढ़ जो कि सही है, चंद्रपुरा छतरपुर जो कि सही है, मक्सी शाजापुर सही जवाब, बड़ेरा सीधी, भैया बड़ेरा जो है वो सीधी में नहीं है, ये है दतिया जिले के अंतर्गत एक तहसील। ठीक, बड़ेरा दतिया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो भैया मंडीदीप रायसेन। ठीक, इसका आंसर है रायसेन। रायसेन जिले के गौहरगंज उप जिले में स्थित कस्बा है। यह भोपाल से 23 किलोमीटर दूर स्थित औद्योगिक शहर है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रदेश में एल्कलाइड फैक्ट्री कहाँ पर है? तो भैया एल्कलाइड फैक्ट्री कहाँ है? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है नीमच। भारत का दूसरा अफीम के प्रसंस्करण और एल्कलाइड के निर्माण का संयंत्र मध्य प्रदेश के नीमच जिले में स्थित है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। बेड़न कहाँ है? सिंगरौली, अलीराजपुर, सीधी या फिर शहडोल? तो भैया इसका आंसर है सिंगरौली। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी सिंगरौली को कहा जाता है। सिंगरौली मध्य प्रदेश का 50वां जिला है और प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न एक क्षेत्र है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। सुमेलित कीजिए। भैया इसमें फिर से अपन को सुमेलित करना है। तो ये अमरकंटक, सुहागपुर, अनूपपुर सही बात है। चांदनी, नेपानगर, बुरहानपुर सही बात है। संजय गांधी, वीर सिंहपुर, उमरिया सही है। सतपुड़ा, पाथरखेड़ा, बैतूल ये भी सही है। तो भैया इसका आंसर है 1, 2, 3, 4। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। रेहंद जल विद्युत परियोजना किस स्थान पर निर्मित की गई है? तो ये की गई है भैया पीपरी। ठीक, भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। यह उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक, बात करते हैं 40वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन बिल्कुल सही। लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र इंदौर ये भी सही। अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित खमरिया जबलपुर ये भी सही है। और वानिकी अनुसंधान छिंदवाड़ा भैया चारों सही हैं। तो इसका आंसर है पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये जो 4 हैं ये आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ इसमें एक असत्य बताता हूँ। मालवा के पठार को सरसों के उत्पादन की हांडी नहीं कहा जाता। मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है। ठीक, सरसों के उत्पादन की हांडी मध्य भारत के पठार को कहा जाता है, ना कि मालवा के पठार को। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ प्रस्तावित है? तो भैया ये प्रस्तावित है खमरिया जबलपुर में। खमरिया जबलपुर जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय तथा राज्य न्यायिक अकेडमी, जहाँ मध्य प्रदेश के समस्त न्यायाधीशों की ट्रेनिंग होती है, और इसे मध्य प्रदेश की संस्कारधानी भी कहा जाता है। ठीक, जबलपुर को। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। सुमेलित कीजिए। भैया मनेरी कहाँ है? मनेरी है मंडला में। ठीक, बोरगांव छिंदवाड़ा में, मालनपुर भिंड में और नीमरानी
खरगोन में। तो इसका आंसर हो गया पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई सामाजिक वानिकी परियोजना में सहयोगी है। भैया उसमें सहयोगी कौन है? तो ये रहे 4 ऑप्शन और बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। ठीक, यह योजना विश्व बैंक से सहायता प्राप्त है। यह योजना वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1980 में दूसरा वन महाविद्यालय स्थापित हुआ। ये कहाँ हुआ? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है बैतूल। इसमें भारतीय वन अधिकारियों को आधुनिक व्यापारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। 1979 में पहला वन राज्य महाविद्यालय बालाघाट में स्थापित किया गया। ठीक, 1979 में बालाघाट में और 1980 में बैतूल में। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? रेप्टाइल पार्क पन्ना, जो कि सही है। पहला सर्प उद्यान भोपाल, जो कि सही है। और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो कि रीवा है, ये गलत है क्योंकि यह डिंडोरी जिले के शाहपुरा में स्थित है। ठीक, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी। ठीक, और उद्यानिकी महाविद्यालय ये मंदसौर में ही है। बात करते हैं 47वें प्रश्न की। सुमेलित कीजिए। फेन मंडला, बगदरा सीधी, पेंच सिवनी छिंदवाड़ा और केन छतरपुर पन्ना, ये चारों सही हैं। ठीक, तो इसका आंसर है 1 2 3 4। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिनौता और मझगवां किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रसिद्ध हैं भैया हीरे के लिए, डायमंड के लिए। यह पन्ना जिले के अंतर्गत आती हैं। यह हीरा खदान है जिसमें 50 साल से खनन का कार्य जारी है, खुदाई जारी है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2। अभ्रक ये मिलेगा भैया बालाघाट में। ठीक, कोरंडम ये मिलेगा सीधी में, सीधी जिले के पीपराव परकोटा में। ठीक, और एंडेलुसाइट ये मिलेगा आपको चांदनगर में और टिन मिलेगा आपको बैतूल में। तो भैया इसका आंसर हो गया 1 2 3 4। बात करते हैं 50वें प्रश्न की। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो भैया ये रहे 4 ऑप्शन और बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है वृंदावन लाल वर्मा। इसमें 15वीं शताब्दी के ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर तथा उनकी गुजरी रानी मृगनयनी की प्रेम कथा है। ठीक, जैसे गदर एक प्रेम कथा, मृगनयनी एक प्रेम कथा। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। पहल पत्रिका का प्रकाशन स्थल है? तो भैया ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है जबलपुर। यह जबलपुर से अपने संस्थापक ज्ञान रंजन के संपादन में प्रकाशित होती थी। ठीक, कौन थे इसके संस्थापक? ज्ञान रंजन। ठीक, और छपती कहाँ से थी पहल पत्रिका? ये छपती थी जबलपुर से। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वसुधा पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? तो भैया ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है हरिशंकर परसाई। वसुधा का मासिक रूप में प्रकाशन सन 1956 में हुआ। वे अपने मित्रों के सहयोग से इसका संपादन करते थे। ठीक, मित्रों के सहयोग से। मित्र होना भी जीवन में बहुत जरूरी है। जैसे मित्र हो तो कर्ण जैसा, एक कहावत है ना। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो भैया ये की गई है भोपाल में 1984 में। इस पत्रों व पत्रिकाओं को पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो इतिहास के सामने आप स्वयं जाके खड़े हो गए हों। बात करते हैं 54वें प्रश्न की। मध्य प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय यूनेस्को द्वारा मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त कर चुका है? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है राजा भोज मुक्त
विश्वविद्यालय, यह मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है। यह विश्वविद्यालय मुफ्त व दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करता है। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। सुमेलित कीजिए। विक्रम विश्वविद्यालय जो कि है उज्जैन में, सही बात है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, ये है रीवा में, ये भी ठीक है। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, ये है भोपाल में, ये भी सही है। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ये है ग्वालियर में, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर है 1, 2, 3, 4। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। द दिल्ली कॉलेज जो कि भारत का एक जाना माना स्कूल है, वह मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है इंदौर। इस स्कूल की शुरुआत 1870 में रेजिडेंसी स्कूल के रूप में हुई थी और 1876 में इसका नाम बदलकर ईस्ट राजकुमार कॉलेज कर दिया गया और 1882 से इसे दिल्ली कॉलेज के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं 57वें प्रश्न की। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है 243T। संविधान के 243T के अंतर्गत एक राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। वर्तमान में मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य कर रही है? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है त्रिस्तरीय, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री तथा बाद में गृह मंत्री बना? तो भैया ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है कैलाश नाथ काटजू। ये एमपी के तीसरे मुख्यमंत्री थे, पर पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है 3 बार। 29 अप्रैल 1977 से 25 जून 1977 पहला, 18 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 दूसरा, 15 दिसंबर 1992 से 7 दिसंबर 1993 तक तीसरा। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। भोपाल गैस दुखांतिका के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? भोपाल गैस दुर्घटना के समय एमपी के मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे भैया अर्जुन सिंह। ठीक, भोपाल में 2-3 दिसंबर 1984 को UCIL संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट से 15,000 मौतें हुई और लगभग 5 लाख लोग इससे प्रभावित हुए थे। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। 19 अगस्त 2018 को इंदौर में लोकार्पित की गई खुली जेल का नाम है? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है देवी अहिल्याबाई खुली कॉलोनी। खुली जेल एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कैदी को दिन के समय भेज देते हैं कि भैया आप जाओ काम करो, पर शाम को वो वापस आ जाते हैं। इसे सुधारात्मक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करना कहते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। बेवार झूम खेती किस जनजाति में प्रचलित है? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है बैगा। मौसम चाहे कैसा भी हो, इस फसल से इतनी पैदावार तो हो जाती है कि गुजारा चल सके। कौन सी? बेवार झूम खेती से, और ये करती है बैगा जनजाति। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। पातालकोट छिंदवाड़ा में कौन सी जनजाति रहती है? तो भैया ये रहती है भारिया। पातालकोट में 90% भारिया जनजाति पाई जाती है और 10% दूसरे आदिवासी, और 1981 की जनगणना में इन्हें जंगलियों का जंगली कहा गया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। चटकोरा किस जनजाति का नृत्य है? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है कोरकू।
और भी बहुत सारे नृत्य हैं जो अलग अलग जनजातियों द्वारा अलग अलग समयों पर किए जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश में सिडोली प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? गोंड, भील, कोरकू, कोल। तो भैया ये प्रचलित है कोरकू में। कोरकू टोटम आधारित समाज है। इनमें मृत्यु के बाद गाड़ने की परंपरा है और इसे ही सिडोली प्रथा भी कहा जाता है। ठीक। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कंघी शिल्प की खोज का श्रेय किस जनजाति को जाता है? तो ये जाता है भैया बंजारों को। और कंघी शिल्प के प्रमुख केंद्र जो हैं वो उज्जैन, रतलाम, नीमच में हैं। आदिवासियों द्वारा कंघी पर गोदना और भित्ति चित्रों का निर्माण किया जाता है। ठीक, जो कि उनकी बहुत अच्छी कला है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बधाई क्या है? बधाई क्या है? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है बुंदेलखंड का लोक नृत्य। बधाई नृत्य खुशी के अवसर पर, देवी देवताओं के सामने, शादी विवाह के अवसर पर किया जाता है। नौराता जो है वो नवरात्रि के समय किया जाता है। ठीक, और दिवाली के समय की जाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हीड़ गायन शैली किस प्रकार की होती है? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है प्रतिस्पर्धात्मक आलाप शैली। यह मालवांचल का प्रमुख लोकगीत है। यह श्रावण महीने में किया जाता है। बात करते हैं 70वें प्रश्न की। आपको सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ दी गई है लोक चित्रकला, दूसरी तरफ दिए गए हैं उसके अंचल। तो कौन सी लोक चित्रकला किस अंचल में की जाती है? तो चलिए बात करते हैं। मामूलिया जो कि की जाती है बुंदेलखंड में, सही है। संजाफूली संपूर्ण मध्य प्रदेश में, सही है। चित्रावण मालवा में, और ईरत निमाड़ में, जो कि चारों सही हैं। तो इसका आंसर है 1, 2, 3, 4। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सुमेलित कीजिए। एक साइड दिए गए हैं व्यक्ति और दूसरी साइड उनकी रचनाएं। आपको सुमेलित करना है कि किस व्यक्ति की कौन सी रचना है। डी देवलालीकर, इनकी रचना है डेकोरियम लिस्टिक। ठीक, ये पहले का तीसरा। और दूसरा सैयद हैदर रजा, इनकी है समर नामक चित्र। और विष्णु चिंचालकर जी, इनकी है चाक्षुष विधि। और हबीब तनवीर, इनकी है चरणदास चोर। तो भैया ये रहा उसका आंसर। पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का चौथा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी उसी प्रकार का है। सुमेलित कीजिए साहित्यकार और रचनाओं को। बाणभट्ट कादंबरी, बिल्कुल सही। भवभूति उत्तर रामचरित, बिल्कुल सही। केशवदास रतन बावनी, ये भी सही। और पद्माकर जगत विनोद, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर है 1, 2, 3, 4। करते हैं अगले प्रश्न की। शंकर गंधर्व विद्यालय की स्थापना किसने की? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है कृष्णराव शंकर। इसकी स्थापना कृष्णराव शंकर ने 1914 में की थी। ठीक, और यह भारत का प्रमुख संगीत शिक्षण संस्थान है। यह ग्वालियर में स्थित है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। कुमार गंधर्व का जन्म स्थान है। ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है कर्नाटक बेलगाम। इनका जन्म 8 अप्रैल 1924 को सुलेभावी बेलगाम कर्नाटक में हुआ था। इनका पूरा नाम शिवपुत्र सिद्धराम कोमकाली है। ठीक, 1977 में इन्हें पद्म भूषण कला के क्षेत्र में मिला था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश के किस रंगकर्मी को वर्ष 2007 में फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर द आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है हबीब तनवीर। इनका जन्म 1923 को रायपुर में हुआ था। 1972 से 78 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। कला के क्षेत्र से गए थे। ठीक, 2002 में पद्म विभूषण भी इनको प्राप्त हुआ। किसे? हबीब तनवीर साहब को। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कुमार गंधर्व संबंधित हैं
तो भैया वो किस चीज से संबंधित हैं? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है हिंदुस्तानी संगीत से। कुमार गंधर्व हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उड़ जाएगा, हंस अकेला, बोर चेता, झीनी झीनी चदरिया, और एक वो गाना नहीं है कि चदरिया झीनी रे झीनी, बस उसी टाइप का होगा, और सुनता है गुरु ज्ञानी। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। भोपाल गैस कांड में बेरोजगार हुई गैस पीड़ित महिलाओं को रोजगार तथा अधिकार दिलाने वाली चर्चित महिला। ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है रईसा खान। इनका जन्म 1949 में हुआ था। गैस पीड़ित स्वयंसेवी महासंघ द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 78वें प्रश्न की। वर्ष 1980 में राज्य के मुख्यमंत्री रहे अर्जुन सिंह का जन्म किस जिले में हुआ? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है सीधी। इनका जन्म 5 नवंबर 1930 को सीधी जिले के चुरहट कस्बे में हुआ। इनके बहादुर सिंह भी राजनीतिज्ञ थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किनका जन्म 25 दिसंबर 1926 को ग्वालियर में हुआ? 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने और मेरी 51 कविताओं की रचना की। तो भैया इसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। इनकी बहुचर्चित काव्य संग्रह है मेरी 51 कविताएं। ये हिंदी कवि, पत्रकार व प्रखर प्रवक्ता थे। मतलब ये बोल बहुत अच्छा लेते थे। और इनकी टिप्पणी थी, मेरी कविता जंग का ऐलान है, पराजय की प्रस्तावना नहीं। तो ठीक, बहुत अच्छे आदमी थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सुमेलित कीजिए। एक साइड दिए गए हैं किले, दूसरी साइड उनके निर्माता। तो भैया ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? ये बनवाया था आपका राजा सूरत सेन ने। असीरगढ़ का किला बनवाया गया था आसाराम अहीर द्वारा, और चंदेरी का किला बनवाया गया था कीर्तिपाल द्वारा, और मंदसौर का किला बनवाया गया था हुशंग शाह गोरी द्वारा। ठीक, तो इसका आंसर हो गया 1 4 3 2। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इत्रदार महल रायसेन सुमेलित है? जी बिल्कुल। दाई का महल मांडू, बिल्कुल। मदन महल जबलपुर, बिल्कुल सुमेलित है। नौखंडा महल ये आपका धार, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि नौखंडा जो महल है ये चंदेरी में है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जॉर्ज कैसल भवन कहाँ स्थित है? तो ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है शिवपुरी में। माधव नेशनल पार्क के अंदर जॉर्ज कैसल भवन है। यह 1911 में जीवाजी राव सिंधिया द्वारा इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम के लिए बनवाया गया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रख्यात गुजरी महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है ग्वालियर। इसका निर्माण राजा मान सिंह ने अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए करवाया था, जो गुजर थी। तब महल का नाम गुजरी महल पड़ा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित को सुमेलित करें। भूमरा का शिव मंदिर यह है सतना में, सही है। एरण का शिव मंदिर यह है सागर में, सही है। तिगवा का विष्णु मंदिर यह है जबलपुर में, जो कि बिल्कुल सही है। और नचना कुठार का पार्वती मंदिर ये निमाड़ में है, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो गया 1 2 3 4। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विश्वनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है खजुराहो। इस महत्वपूर्ण मंदिर का निर्माण 1002 या 1003 ईस्वी में कराया गया था। बात करते हैं 86वें प्रश्न की। 1857 के विद्रोह में प्रदेश में सबसे पहले विद्रोह कहां हुआ था? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है नीमच छावनी। 1857 की क्रांति में नीमच सबसे अधिक प्राचीन स्थान था, जहां से विद्रोह का प्रचार प्रसार हुआ। बात करते हैं 87वें प्रश्न की। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई?
तो ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है 1930 में। 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर में सेठ गोविंद दास व द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्वतंत्रता से पूर्व इंदौर में किस रियासत का शासन था? तो ये रहा भैया आंसर, जो कि हो सकता है आप सभी लोगों को पता भी हो, होलकर। इंदौर रियासत, जिसे होलकर रियासत भी कहा जाता है, ब्रिटिश राज के दौरान मराठा रियासत थी, जिसे होलकर राजवंश भी कहा जाता। बात करते हैं 89वें प्रश्न की। सुमेलित कीजिए, एक साइड है विद्रोही और दूसरी साइड उनसे संबंधित स्थान। शेख रमजान ये संबंधित हैं सागर से। ठीक, दूसरे शंकर शाह ये गड़ा मंडला से, नारायण सिंह रायपुर से और सआदत खां ये संबंधित हैं महू से। तो भैया इसका आंसर हो गया 2, 1, 4, 3। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश में निम्न खेल स्टेडियम और उनके स्थान असंगत को छांटिए। ऐशबाग स्टेडियम जबलपुर, जो कि पहला ही गलत दिया गया है, यह भोपाल में स्थित है और इसकी स्थापना 1931 में की गई थी। नेहरू स्टेडियम इंदौर में, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में और तात्या टोपे स्टेडियम है जो वो भोपाल में है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? ये रहे 4 ऑप्शन। तो भैया ये रहा उसका आंसर 1941। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ, जिसका मुख्यालय इंदौर में है, बोर्ड का गठन किया गया था 1941 में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन के रूप में। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। राज्य योजना मंडल का गठन कब हुआ? तो ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है 24 अक्टूबर 1972। योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष मुख्यमंत्री श्री प्रकाश चंद सेठी व उपाध्यक्ष डॉक्टर दयाराम नाग थे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रदेश का पहला पुरातत्व पार्क स्थापित किया गया है। तो ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है संग्रामपुर दमोह। संग्रामपुर दमोह यह स्थान सिंगौरगढ़ से प्रायः 4 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां गढ़मंडला की वीरांगना रानी दुर्गावती और मुगल बादशाह अकबर के बीच घनघोर युद्ध हुआ था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां स्थित है? तो ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है भोपाल। यह सन 1984 में भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन स्थित है? तो भैया ये है ग्वालियर में स्थित। यह एक संस्थान है जो भुवनेश्वर, नोएडा, नेल्लोर और गोवा आदि में भी स्थित है। इस संस्थान को 1983 में स्थापित किया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खुशी विभाग का गठन कब किया गया? तो भैया ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है 15 जुलाई 2016। तो भैया मध्य प्रदेश की सरकार चाहती थी कि सारे व्यक्ति खुश रहें, हैप्पी रहें। ठीक, भूटान से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश की सरकार ने हैप्पीनेस डिपार्टमेंट यानी आनंद विभाग का गठन किया है और इसके मुखिया मुख्यमंत्री होंगे। ठीक, अभी इसके मुखिया माननीय हमारे मामा जी शिवराज सिंह चौहान होंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1 अक्टूबर 2018 को प्रसिद्ध अभिनेता राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर का निधन हो गया। वे मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित थीं? तो भैया ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है रीवा। राज कपूर हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता एवं निर्देशक थे। ये नेहरूवादी समाज से प्रेरित थे और इनकी शानदार फिल्में मेरा नाम जोकर, श्री 420 और इनका बहुत ही एक अच्छा गाना था कि सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हमें अनाड़ी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित संबल योजना का मुख्य उद्देश्य
निम्न प्रदान करना है। तो भैया इसका आंसर रहा ये मुफ्त व सब्सिडी वाली बिजली। इस योजना का पूरा नाम मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना है। मजदूर वर्ग को इसमें लाभान्वित किया जाएगा, इसका लाभ मजदूरों को दिया जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से किस योजना का प्रारंभ 2015 में किया गया? भैया बेटी बचाओ योजना, ये शुरू की गई थी 2015 में। ठीक। महिला सशक्तिकरण योजना, ये शुरू की गई थी 2013 में। स्वागतम लक्ष्मी योजना, ये शुरू की गई थी 2007 में। और दीनदयाल रसोई योजना, ये शुरू की गई थी 2017 में। तो चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू की गई? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है 2015। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY नामक योजना की शुरुआत की गई और इसका लक्ष्य है 2022 तक सभी लोगों को किफायती आवास प्रदान करना। तो भैया वीडियो सुनने के लिए थैंक यू।